नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 5 चीजें उधार लेने से रूठ जाएंगी लक्ष्मी। 5 चीजें उधार लेने से शनि करेगा परेशान। 5 चीजें उधार लेने से हो जाएंगे बीमार। कौन सी हैं वो 5 चीजें, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, कई बार हम किसी काम के लिए दूसरों का पेन उधार ले लेते हैं, पड़ोसी से नमक, मिर्च या अनाज ले लेते हैं, और तो और फैमिली मेंबर्स या दोस्तों के कपड़े, जूते, रुमाल का भी बिना सोचे समझे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इन चीजों का उधार लेना आपके दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है, आपके दुर्भाग्य को बढ़ाता है। जब हम किसी से उसकी कोई चीज उधार मांगते हैं तो उसकी नेगेटिविटी जो है वो हमारे ऊपर असर दिखाने लगती है, उसकी नेगेटिव एनर्जी भी हमारे पास उस वस्तु के साथ चली आती है। इसीलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको वो 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिनका उधार आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665211। पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 19 अप्रैल 2017 दिन बुधवार। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कल सुबह 4:06 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र रात 12:20 तक, उत्तराषाढ़ नक्षत्र रात 12:20 तक। उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज कालाष्टमी है और आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। आप चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे बात पहले करेंगे हम उस पहली चीज की जो अमूमन हम दूसरों से जाने अनजाने में ले लेते हैं, लेकिन हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं। बुरा प्रभाव जो है वो हमारे जीवन पर हम देखते हैं, परेशान होते हैं। कौन सी चीज है जो आपको किसी से उधार नहीं लेनी चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, कौन सी वो पहली चीज है? देखिए, उधार या दूसरे के हाथ में चीज देना, इसके लिए हमारे सनातन धर्म की नीति क्या कहती है? नीति कहती है, लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्तम न दीयते। संस्कृत में कहते हैं, लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्तम न दीयते। लिखने वाली कलम और पढ़ने वाली किताब और अपनी पत्नी को दूसरे के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। चाहे कुछ क्षणों के लिए ही सही, लेकिन नहीं सौंपना चाहिए। लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्तम न दीयते। और इस बात को जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग निश्चित रूप से अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं। हम लोग जाने अनजाने में बिना कुछ सोचे समझे दूसरों को चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरों की चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका ये व्यवहार आपके आर्थिक स्थिति पर कितना बुरा असर डालता है? साथ ही इससे आपके सामने वाले के बीच का संबंध आपके साथ बिगड़ने लगता है, तनाव पैदा होने लगता है। इसलिए मैं आज आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको ना तो दूसरों को देना चाहिए और ना ही दूसरों से लेना चाहिए। पहली चीज है कपड़े। दूसरे के कपड़े पहनने या अपने कपड़े दूसरों को देने से देने वाले और लेने वाले दोनों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कपड़ों का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है और दूसरों से मांगकर कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह कमजोर पड़ जाता है। शुक्र ग्रह के कमजोर होने से आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ता है। जीवन में दरिद्रता, नेगेटिविटी आ जाती है। व्यक्ति कर्ज की स्थिति में भी आ जाता है।
कपड़ों से जुड़ी कई और बातें भी मैं आपको बता रहा हूं जिनका संबंध सीधे आपकी किस्मत से है। कभी भी फटे पुराने कपड़े ना पहने, ना अपने बच्चों को, ना अपने परिवार के लोगों को पहनने दें। जो कपड़े उधड़ गए हैं उन्हें बिना सिले बिल्कुल ना पहने। फैशन में आकर के कटी फटी जींस भी नहीं पहनना चाहिए, यह भी दुर्भाग्य का निमंत्रण है। जिन कपड़ों में रोएं निकल गए हैं उन कपड़ों को भी नहीं पहनना चाहिए। दूसरों के पहने हुए कपड़े को बिना धोए कदापि नहीं पहनना चाहिए। और यदि नया कपड़ा आपने सिलवाया है या रेडीमेड लिया है तो उसे भी बिना धोए आपको नहीं पहनना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिएगा। कपड़ों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब वो दूसरी कौन सी चीज है जिसका उधार देना या लेना आप पर ना सिर्फ बीमारी ला सकता है बल्कि आपके रिश्तों में भी खटास बढ़ सकती है, कि मैं आपको बताऊंगा। अभी समय हुआ है राशियों के राशिफल का। जी हाँ पंडित जी से हम इस बारे में भी जानकारी लेंगे, चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा राशिफल का हम आगाज करें। बाद में मेष राशि के जातकों के इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। मेष राशि में उच्च का सूर्य 5 अंश 9 कला पर विद्यमान है बुध के साथ। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज मेष राशि के जातक अपने परिवार के साथ जरूरी विचार विमर्श करेंगे, जरूरी पारिवारिक विषयों पर चर्चा भी करेंगे, घर की सजावट पर ज्यादा ध्यान देंगे और मां से हर प्रकार के मतभेद दूर होंगे। लेकिन आज धैर्य से काम लेना आपके लिए बेहतर होगा। आज आपको चमेली के तेल का दिया हनुमान मंदिर में जलाना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, इनका आज का राशिफल, आज का उपाय, दान अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि में मंगल इस समय 4 अंश 16 कला पर विद्यमान है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में 3 अंश 4 कला पर मीन राशि में एकादश भाव में विद्यमान है। जीविका भाव में केतु की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आज आपके प्रयास के बावजूद आपका काम सही समय पर पूरा नहीं हो पाएगा और यदि आपने खान पान में लापरवाही की तो इससे आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट आएगी। आज हो सके तो यात्रा ना करें। मेडिटेशन, योग, प्राणायाम का सहारा लें जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। महालक्ष्मी को चांदी या कांसे की कटोरी में खीर रख करके प्रसाद चढ़ाएं और कांसे की कटोरी में गाय का घी भरकर किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कपड़ों के उधार लेने के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में तो पंडित जी से हमने जाना। अब वो दूसरी चीज कौन सी है जो आपको ना सिर्फ बीमार कर सकती है बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को भी खराब कर सकती है, आपके रिलेशंस को बिगाड़ सकती है? कौन सी वो दूसरी चीज है जो आपको किसी से भी उधार कभी नहीं लेनी चाहिए? पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी, कपड़ों के बारे में आपने बताया, दूसरी चीज कौन सी है? देखिए, दूसरी चीज जिसको आपको ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए, वो चीज है रुमाल। स्वास्थ्य के लिहाज से किसी दूसरे का रुमाल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा विज्ञान भी कहता है। दूसरों का रुमाल इस्तेमाल करने से रिश्ते टूटते हैं, आर्थिक परेशानियां आती हैं। जो व्यक्ति दूसरे का रुमाल इस्तेमाल करता है उसको मानसिक टेंशन भी होती है। रुमाल के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। जैसे मेष राशि के जातक लाल रंग का रुमाल इस्तेमाल करें। वृषभ और तुला राशि के जातक सफेद रंग का रुमाल यूज करें।
मिथुन राशि और कन्या राशि के जातक हरे रंग का रुमाल प्रयोग में लाएं और कर्क राशि के जातक क्रीम या सफेद रंग का रुमाल अपने पास रखें। सिंह और वृश्चिक राशि के जातक चॉकलेटी, लाल, मैरून रंग का रुमाल अपने पास रख सकते हैं। कन्या राशि के लोग हरा या स्लेटी रंग का रुमाल रख सकते हैं। धनु और मीन राशि के जातक सफेद रुमाल या पीला रुमाल अपने पास रख सकते हैं। मकर और कुंभ राशि वाले नीला या भूरे रंग का रुमाल अपने पास रखें तो इससे इनके ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी। अब भाई वो तीसरी कौन सी चीज है जिसको आपको ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध शनिदेव से है। कौन सी है वो चीज, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, अभी हम बता देते हैं मिथुन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल। आज का खास उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि पर इस समय सिर्फ और सिर्फ शनि देव की पूरी दृष्टि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध 7 अंश 1 कला पर आमदनी के स्थान में सूर्य के साथ स्थित है, लेकिन बुध ग्रह इस समय अस्त हो चुका है। ऐसे में आज मिथुन राशि के जातकों के साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आज सावधानी कदम कदम पर बरतें और बिल्कुल भी गुस्सा ना करें। गुस्सा करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। किसी से विवाद ना करें, इसका भी ध्यान रखिएगा। फिजूल खर्च पर काबू रखिएगा और पूजा पाठ में मन लगाइएगा। गाय को हरा चारा या पालक खिलाइएगा। हरे रंग की चूड़ियां मंदिर में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत काल में करें। अमृत काल शाम 5:22 से 7:06 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप भगवान गणेश का ध्यान करके शुभारंभ करेंगे, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल हम बताएं। इस बीच अमेठी से अजय जुड़े हैं हमारे दर्शक, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। अजय, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए अजय जी। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर मैं अजय कुमार सिंह बोल रहा हूँ अमेठी से। कौन बोल रहे हैं? अजय कुमार सिंह अमेठी से। जी बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/3/1985। जी जी। मैं जानना चाहता हूँ सर, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति प्रश्न काल में परस्पर 6वीं 8वीं है। ज्योतिष का ये एक फार्मूला है कि अगर कार्य, कार्येश, लग्न, लग्नेश दोनों की स्थिति परस्पर 6वीं 8वीं हो तो जातक को इच्छित मनोकामना की पूर्ति नहीं होती है। आपका 32वां वर्ष चल रहा है और मंगल शनि का सदाष्टक योग इस बात का संकेत है कि आप प्राइवेट सेक्टर में ही ऊंचाई प्राप्त करेंगे। सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब चलिए कर्क राशि के जातकों को हम बता देते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, अंक रंग क्या है, नजर डालते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के लिए एक चीज प्लस पॉइंट हुई है, वो ये कि चंद्रमा मकर राशि में बैठकर कर्क राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, वो भी 2 अंश 3 कला पर ही है। इससे कर्क राशि के जातकों के व्यवसाय में लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है और आज पार्टनरशिप से भी भविष्य में लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। यात्रा का योग बन रहा है। आपके लिए शुभ उपाय है दूध का दान करें और दूध से चंद्रमा को अर्घ दें। सफेद मिठाई का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग भी बिना सोचे समझे थोड़ी देर के लिए किसी भी चीज को किसी से उधार ले लेते हैं तो इसका असर आपके जीवन पर बहुत खराब पड़ता है, नकारात्मक पड़ता है। तो इसीलिए आपको सोचना समझना चाहिए। और वो चीजें हैं कौन कौन सी, इसी बारे में पंडित जी आज आपको कार्यक्रम में बता दे रहे हैं। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करें। नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? नीलम। हेलो। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं। नाम उम्र बताइए, पूछिए। अनिल नाम है, अनिल। हाँ अनिल जी, पूछिए। हाँ जी, नीलम बोल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। नीलम जी, आपसे भी बात करते हैं, पहले अनिल जी से बात कर लें। अनिल जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए नीलम जी, इतने मुश्किल से आप लोगों का फोन लगता है, उसके बाद आप लोग अपनी बात नहीं कह पाते। के बारे में काम में निकला, बागपत से अनिल बोल रहा था। क्या जानना चाहते हो बेटा? दोनों से ही बात नहीं हो पा रही है। चलिए, इसी के साथ हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आज हम आपको वो 5 चीजें बता रहे हैं जिनका उधार लेना देना आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है, आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है, आप अर्श से फर्श तक आ सकते हैं। 2 चीजों के बारे में पंडित जी आपको बता चुके हैं, बाकी 3 चीजों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दूसरों की कुछ चीजों का इस्तेमाल करना हमारे लिए दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए ध्यान रखें और भूलकर भी दूसरों की 5 चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जो आज पंडित जी आपको बता रहे हैं, वरना आपकी किस्मत आपका कभी साथ नहीं देगी। 2 चीजों के बारे में पंडित जी से हमने जाना, अब वो तीसरी चीज कौन सी है जिसका उधार लेना या देना शनि आपको, मतलब उस चीज के उधार लेने से या आप देते भी हैं किसी को तो शनि आपको परेशान कर सकता है। क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जीवन में और संबंध क्या है इससे शनि का, कौन सी वो चीज है, पंडित जी से हम जानकारी ले लेते हैं। बताइए पंडित जी, तीसरी चीज कौन सी है? तो अब तीसरी चीज के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तीसरी चीज है जो आपको ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए, न अपनी चीज दूसरे को यूज करने के लिए देना चाहिए, न दूसरे की चीज आपको यूज करना चाहिए। वो है जूता और चप्पल। जूते चप्पल का संबंध सीधे सीधे शनिदेव से है, इसलिए दूसरों के जूते चप्पल कभी भी इस्तेमाल ना करें। दूसरों के जूते चप्पल पहनने से आप दूसरे व्यक्ति का दुर्भाग्य भी अपने जीवन में ले लेते हैं और शनि की अशुभ दृष्टि के कारण बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में किस्मत का साथ नहीं मिलता है। जूते चप्पलों से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए। कभी भी गंदे जूते चप्पल ना पहने। जूते चप्पल घर पर फैलाकर बिल्कुल ना रखें। रसोई और मंदिर में जूते चप्पल लेकर के न जाएं। मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना उतारें। शनि की अशुभ दृष्टि हो तो अपने पुराने जूते चप्पल किसी गरीब को दान करें। ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप अपनाएंगे तो शनिदेव की अनुकूलता आपके जीवन में बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर किसी धर्म स्थान पर आपका जूता चप्पल चोरी हो जाता है तो आप ये मानिए कि आपका दुर्भाग्य दूर हो गया और आपके सौभाग्य का उदय हो गया। वहीं से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन दुखी मत होइएगा। वो कौन सी चौथी चीज है जिसका उधार लेने से आपके घर में अन्न धन की कमी हो सकती है, मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं, साथ ही नौकरी में भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा, लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशियों का राशिफल बताने का। जी हाँ, राशिफल में अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग।
देखिए, सिंह राशि में एक में राहु की स्थिति है, केतु की पूरी दृष्टि है। यद्यपि सूर्य भाग्य स्थान में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, फिर भी केतु के प्रभाव में होने के कारण किसी बात की चिंता तो आपको हो सकती है। और आज आपके साथ जो काम करने वाले आपके कुलीग हैं, उनका सहयोग भी आपको नहीं मिल पाएगा। मेहनत का पूरा फल भी नहीं मिलेगा। और आज आपके बॉस से सावधान रहने की आपको सलाह है। आज आप सूर्य को अर्घ्य देना न भूलें। मंदिर में एक दीप दान शाम को करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या विशेष तौर पर करना होगा कन्या राशि के जातकों को, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है 22 अंश 44 कला पर और शुक्र की दृष्टि है 3 अंश 4 कला से। दोनों एक हद्दा में नहीं है। हद्दा का मतलब कि दोनों 12 डिग्री के अंतर्गत अगर होते तो एक दूसरे को देखते या दिखते। तो ऐसे में क्या है कि विद्यार्थियों के लिए चुनौती भरा दिन है, मेहनत से परिपूर्ण दिन है। और अगर आज आपने शेयर बाजार में निवेश किया तो पक्का आपको नुकसान होगा। और आज किसी से बहस भी आपको नहीं करनी चाहिए और अपने गुस्से पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। शाम को यदि आप महिला हैं तो तुलसी के सामने दिया जरूर जलाइएगा और कांसे के बर्तन में अन्न भरकर दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसी वो चौथी चीज कौन सी है जिसका आप किसी से उधार लेते हैं या आप किसी को थोड़े वक्त के लिए देते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, अन्न धन की कमी हो सकती है? कौन सी वो चीजें हम आपको बताएंगे। इस बीच अरविंद जुड़े हैं पटना से, इनसे पहले बात करें। उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अरविंद जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। उसका जन्मदिन है, जन्म तारीख है 19 सितंबर 1983 जी। 16 सितंबर 1983 जी। और शाम 7:37 में। जी, क्या जानना चाहते हो अरविंद जी? हाँ, उसको सरकारी नौकरी होगा या नहीं, और शादी कब तक होगी, और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? चलिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी है सूर्य, आजीविका भाव का स्वामी है शुक्र। सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। सरकारी नौकरी की संभावना कम है। जहां तक आपने स्वास्थ्य का प्रश्न पूछा है, 6ठे भाव में चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि शीत, सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी के रोग उन्हें प्रायः परेशान करेंगे। उन्हें रात में चावल, दही, आइसक्रीम, मूली नहीं खाना चाहिए। जहां तक विवाह का प्रश्न है तो सूर्य से सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। अभी विवाह में थोड़ी सी विलंब की स्थिति बनी हुई है। विवाह 2018 के प्रारंभ तक तय होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और अब चलिए बात करते हैं उस चौथी चीज की जिसका उधार लेना या देना आपको परेशानी में डाल सकता है। आपके घर में अन्न धन की कमी हो सकती है और रिश्तों में भी साथ ही खटास भी आ सकती है। कौन सी वो चीज है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, कौन सी वो चीज है जिसका हमें किसी से ना ही उधार लेना है और ना ही कोशिश करनी है किसी को हम दें? देखिए, चौथी चीज जो है ना, इसकी बड़ी मान्यता है हिंदुस्तान में, जिसको आपको ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। वो चीज है अनाज और नमक और मिर्ची। अनाज जानते हैं, सृष्टि का मूल कारण है अनाज। अन्नाद भवंत पर्जन्या पर्जन्या दन्न संभव, गीता में ऐसा लिखा हुआ है। और नमक तो ऐसी चीज है कि जब नवरात्र में आप बिना 9 दिन का व्रत करते हैं तो नमक की महत्ता को आप समझते होंगे कि सब कुछ अच्छे फल फूल ड्राई फ्रूट खाने के बाद भी आपके शरीर में ऐसा लगता है जैसे जान ही नहीं है। तो नमक की क्या उपयोगिता है ये तो आपने व्रत करके समझ लिया होगा, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे देश में यदि कोई व्यक्ति किसी का नमक खा लेता है तो उसके प्रति वफादार रहता है। व्यक्ति कहता है कि हमें नमक हराम नहीं होना है। तो दूसरों से नमक और मिर्ची कभी भी उधार नहीं लेनी चाहिए। इससे रिश्तों पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है।
दूसरों से अनाज उधार लेने से घर में अन्न धन्य की कमी होती है और मां अन्नपूर्णा रूठ जाती हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में दे भिक्षाम देहि च पार्वती। मां अन्नपूर्णा अगर रूठ गई तो घर में अन्न का भंडार कभी नहीं होगा। इन चीजों को किसी से उधार लेने की जगह इन चीजों का खुल करके दान करिए। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जव सहाय रघुबीर। अपनी किस्मत को संवारने के लिए 7 तरह के अनाज पंछियों को डालिए। इससे नौकरी में आ रही परेशानी भी दूर होगी और जीवन की हर मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वास्तु दोष को दूर करके धनवान बनने के लिए अपने घर में नमक के पानी से पोछा लगवाइए, खास करके शनिवार को। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो समुद्री नमक शीशे के कटोरे में बाउल में रख करके उसे हर जगह रखें। इससे घर की नेगेटिविटी और वास्तु दोष दोनों दूर होंगे। अब वो 5वीं और आखिरी कौन सी चीज है जिसका उधार लेने से आपको पैसों का नुकसान हो सकता है, साथ ही आपके सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है, ये मैं बताऊंगा आपको। अभी समय हुआ है राशिफल बताने का। बात होगी तुला राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल। आज का राशिफल हम आपको बताएंगे, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग भी। आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि पर सूर्य बुध की पूरी दृष्टि है और द्वितीय भाव कुटुंब भाव का स्वामी मंगल जो है वो द्वितीय भाव पर दृष्टि दे रहा है। मंगल का जो उग्र स्वभाव है ना, इससे परिवार से विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है और प्रॉपर्टी के मामले में भी पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। आज हो सके तो कोई दूर की यात्रा यदि करना चाहते हैं आप तो टाल दें। आज आपके सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है, इसलिए दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं, दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल हम बताएंगे। इस बीच नीना जुड़ी हैं, पहले इनसे बात कर लें। आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो। हाँ मीना जी। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। हाँ सदा सुखी रहो बेटा, बताओ। पंडित जी, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। एक नहीं है, एक मेरे लड़के की, एक लड़की की है। मेरे बेटे की उम्र है 30 अगस्त 1994 जी। 4:20 शाम का टाइम है जी। उसका काफी सालों से राहु चल रहा है। वो बिल्कुल भी अपनी मर्जी का काम करता है। गुस्सा और जिद उसमें बहुत भरा हुआ है। मैं उससे बहुत उपाय कर चुकी हूँ पंडित जी, ना वो कोई उपाय करता है, मैं ही करती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ उससे, वो बोलता भी नहीं है। चलो मैं बताना चाहूंगा आपको मीना जी, आपके पुत्र भाव का जो स्वामी ग्रह है वो है बृहस्पति, कन्या राशि में बैठा हुआ है और उससे 12वें स्थान में राहु की प्रश्नकाल में स्थिति है। लड़का जिद्दी है, चिल्लाता है, घूमने टहलने में समय व्यतीत करता है, पढ़ाई से लापरवाही कर रहा है, परिवार की बातों को अनसुना करता है, दिन में घर से बाहर रहने की कोशिश करता है। एक छोटा सा उपाय अगर आप करिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं काफी कुछ परिस्थिति अनुकूल होगी। बेटे को सफेद चंदन की जड़ नीले रंग के धागे में बांध करके बुधवार को 10 बजे दिन गले में धारण करवाइए और आप स्वयं दुर्गा सप्तशती में 108 नाम दुर्गा जी के हैं। उन 108 नामों का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें। ये उपाय 6 महीने तक लगातार करती रहें, उसके बाद भी हो सके तो करें। बच्चे के मन मस्तिष्क पर असर पड़ेगा और उसे अपने जिम्मेदारी का बोध होगा और वो अपने जिम्मेदारी के अनुकूल मर्यादित आचरण करना शुरू करेगा, जिसे जानकर आपको खुशी मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि पर एक तरफ मंगल की दृष्टि है तो दूसरी तरफ पंचम भाव में शुक्र भी बैठा हुआ है। आजीविका भाव में राहु की स्थिति है
लेकिन सूर्य स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में आज वृश्चिक राशि के जातक कोई नया काम शुरू कर सकते हैं और ग्रह गोचर इस बात का भी संकेत है कि धन लाभ की भी पूरी संभावना बनी हुई है। दोस्तों के साथ कहीं यात्रा पर घूमने भी जा सकते हैं। मौज मस्ती में आज आपका दिन व्यतीत होगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और गेहूं का दान भी करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसी वो कौन सी 5 चीज है जिसका आप उधार लेते हैं या आप गलती से किसी को दे देते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है, बताएंगे उस चीज के बारे में। इस बीच एक और दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करें। आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे। नाम बताओ अपना। पंडित जी, मैं रवि सांगवान बोल रहा हूँ जुगवानी से। क्या नाम है आपका? रवि सांगवान सर। हाँ रवि जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? सर जी, मेरे 2 लड़के हैं, उनकी नौकरी के बारे में पूछना है। कितने कितने साल के लड़के हैं? पहला लड़का है जी 14 नवंबर 1997 का जी, सुबह 2:35 पे जी। दूसरा है जी 1 जून 1999, अच्छा, दिन में 11 बजे। रवि जी, आप तो बहुत मतलब कि जो है दूरदर्शी आदमी है भाई। आपने तो अभी 20 साल की उम्र में बच्चों को नौकरी के लिए लगाने के बारे में सोचा है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। अभी तो कोई नौकरी का योग आपके बेटों की किस्मत में दिखाई नहीं दे रहा है और ये योग 24 जनवरी 2020 तक का है। 24 जनवरी 2020 के बाद ही आपके बच्चे नौकरी में आ पाएंगे। उसके पहले अगर नौकरी करना चाहें तो कहीं प्राइवेट सेक्टर में छोटी मोटी नौकरी कर सकते हैं। अपने दोनों बच्चों से कहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाया करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहाँ जो सिंदूर और तेल हनुमान जी को चढ़ता है, पुजारी से अपने माथे पर उसका टीका लगवाया करें। उससे उनके नौकरी में भी राहत मिलेगी और समझदारी भी बढ़ेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस 5वीं चीज की जो दिखने में तो बहुत ही मामूली सी चीज है, लेकिन उस चीज का उधार लेना या देना बहुत भारी पड़ सकता है, काफी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कौन सी वो चीज है, पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। सूची मुखी न मार जारी, द्विजिह्वा न च सर्पिणी, विद्वद्धिरम लालिता नित्यम यो जानात स पंडिता। ये एक पहेली है संस्कृत की कि सूची मुखी न मार जारी, सुई की तरह मुंह है लेकिन बिल्ली नहीं है। द्विजिह्वा न च सर्पिणी, 2 जीभ है लेकिन नागिन नहीं है। विद्वद्धिरम लालिता नित्यम, विद्वानों को हर समय प्यार करती है। यो जानात स पंडिता, जो उससे परिचित है वो विद्वान भी है, पंडित भी है। वो क्या है? वो है कलम। तो अब हम जो चर्चा 5वीं चीज का करना चाहते हैं वो हम कलम की चर्चा कर रहे हैं, लेखनी की चर्चा कर रहे हैं, पेन की चर्चा कर रहे हैं। अगर पेन उधार लेते हैं और वापस नहीं करते हैं, ऐसा करने से आपका मान सम्मान कम होगा। दूसरे व्यक्ति का पेन इस्तेमाल करने वाले को धन हानि का सामना करना पड़ता है। ये आदत ही बन जाए तो जीवन में दुर्भाग्य दस्तक देना शुरू कर देता है। अक्सर लोग बैंकों में एक दूसरे से कलम मांग लेते हैं और अपना फॉर्म भरने के बाद कलम को जेब में लगा करके चल देते हैं। जो लोग हमेशा अपने पेन से ही काम करते हैं वो जिंदगी में सचमुच में सफलता प्राप्त करते हैं। एक ही पेन से हमेशा हस्ताक्षर करने से अपार सफलता मिलती है और जिस पेन से आप हस्ताक्षर करते हो वो पेन तो आपको एक क्षण के लिए भी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। इससे दुर्भाग्य उदय होता है। बात भले छोटी है लेकिन संकेत बड़े हैं। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्तम न दीयते। लेखनी और अपने पढ़ने योग्य पुस्तकें और अपनी पत्नी को किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। और अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लें। नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप।
लगता हूं तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। राशिफल में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, नजर डालते हैं। धनु राशि में शनिदेव की स्थिति है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति कन्या राशि में इस समय 22:44 कला पर कर्क राशि में अपने उच्च के नवांश में विद्यमान है। लेकिन इसके बावजूद जो शनि की पूरी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति के ऊपर, इसके कारण आज धनु राशि के जातक किसी न किसी बात से चिंतित रहेंगे। आज कोई आपको महत्वपूर्ण फैसला नहीं लेना चाहिए और निर्धारित काम में भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। घर और ऑफिस के काम का ज्यादा बोझ आपके ऊपर बना रहेगा। आज तुलसी के सामने दीपक जलाइएगा, चने की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इसी के साथ ही हम रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज का सक्सेस मंत्र और खास वास्तु टिप होगा आपके सामने। साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल भी। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब चलिए जल्दी से हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। देखिए, मकर राशि के जातकों का गोचर ये है कि मकर राशि में चंद्रदेव विराजमान है। ऐसे में आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और चंद्रमा की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत है कि लाख विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन हर काम में आज आपको सफलता मिलेगी और आज आपके बॉस भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। बस गरीब बच्चों को खिलौने दान करिएगा। गरीब बच्चों को खिलौना दान करने से आपका भाग्योदय बढ़ेगा। शुभ अंक 8 होगा और शुभ रंग नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। इनकी किस्मत का हाल, आज का उपाय, दान अंक और शुभ रंग। वैसे कुंभ राशि में भले ही केतु की स्थिति हो, लेकिन धन भाव में शुक्र है और धन भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव को प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब कि आज कुंभ राशि के जातक पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। परिवार में क्लेश होने की संभावना भी है। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा और दुर्घटना होने का भी योग है, सावधानी रखिएगा। माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाइएगा, आंवले का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे अंत में मीन राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, अंक रंग क्या है, आइए मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है। आज अचानक धन लाभ होने की संभावना है। महालक्ष्मी की कृपा से आप सराबोर रहेंगे। बच्चों से भी जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। नए मित्र बनेंगे, भविष्य में लाभ का योग बनेगा। मांगलिक कार्य को लेकर यात्रा कर सकते हैं। चंदन का तिलक माथे पर लगाइएगा, पीले फलों का दान करिएगा। शुभ अंक 3 होगा, शुभ रंग लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जिस खास जानकारी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार।